आज के टाइम पे ना कॉम्पैक्ट फोन मिलना बहुत कम हो गए हैं और जो मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं और जो महंगे मिल रहे हैं उनमें फीचर्स प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे हैं या कुछ चीजों की कटौती हो रही है। और चीजों की कटौती होने से याद आया, ये है OnePlus का 13S जो कॉम्पैक्ट तो नहीं, एक हैंडी टाइप का फोन है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना इस फोन में जानने वाली हैं जो शायद कुछ आपको खुश भी करेंगी और कुछ बिल्कुल डिसअपॉइंट करेंगी, क्योंकि बजट सत्र यहाँ पर 50 से 55 हजार का है। तो चीजें उस हिसाब से हम बताएंगे सारी चीजें, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है। और फोन के कलर की टी शर्ट भी निकाली है भाई ने, इस बात के लिए तो लाइक बनता है। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कहीं पे भी कंटेंट पसंद आए। देखो पहली चीज है, इसका बेस वेरिएंट 12 GB रैम 256 GB के साथ मिल जाता है। ऑफर्स वगैरह के साथ 52-53,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से सारी चीजें आपको फ्लैगशिप मिलनी चाहिए। यहाँ पर इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना, उस हिसाब से रिव्यू देखना। तो पहली चीज है बॉक्स कंटेंट। इसमें सारी चीजें आपको चकाचक देखने को मिल जाती है। टाइप ए वाला चार्जर मिलता है, सेम केबल मिल जाती है, एंड फोन का जो केस है ना वो फोन के कलर का जैसा और अच्छी क्वालिटी का है, तो अलग से केस खरीदने की झंझट यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो अनबॉक्सिंग करने के बाद फोन को फर्स्ट टाइम पकड़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसकी प्रीमियम बिल्ड का पता चल जाएगा। बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, मेटेलिक फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं जो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। इनफैक्ट ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, ये भी आपको मेटेलिक में देखने को मिलता है, जितना ग्रीन पार्ट है वो। और डिजाइन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है आईफोन से, इस चीज को हम बिल्कुल यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते। बट ये फोन का इन हैंड फील प्रीमियम हो जाता है। साथ में एक और चीज हो जाती है, मैट फिनिशिंग के साथ आता है तो फोन कहीं ना कहीं स्लिपरी भी हो जाता है। तो ऑल द टाइम आपको केस के साथ यूज करना है, अदरवाइज गिरने पे टूटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, कॉम्पैक्ट फोन मिलना मुश्किल हो गया। अब इसको मैं प्रॉपर कॉम्पैक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने फोन बड़े आते हैं, जैसे ये Note C5 के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना छोटा फोन है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है ना, एक हाथ से आप हर सिचुएशन में इसे यूज नहीं कर सकते हो। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन आएंगी ये बोलोगे। अब देखो, जैसे आप कैमरा यूज कर रहे हो, आपने फोन को ऐसे पकड़ा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में आप अंगूठा ऊपर नहीं पहुंचा सकते, आपके लिए इसको दूसरा हाथ यूज करना ही पड़ेगा। बट ये बाकी जो बड़े फोन आ रहे हैं उससे काफी छोटा फील होता है, तो आपको वो थोड़ा हैंडी फील आएगा। और हम मैट बैक है तो कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। मेटेलिक फ्रेम के साथ ना आपको इस बार एक एडिशनल की देखने को मिलती है, जिसे ये लोग प्लस की के नाम से बोलते हैं। पहले यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर वगैरह आता था, इस बार प्लस की कर दिया। इसको भी बोलेंगे कॉपी नहीं, ये इंस्पायर्ड किया है आईफोन से। अब इसको प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी आपने फंक्शन असाइन किया वो हो जाएगा। अब इसमें भी फंक्शन आप वेरियस असाइन कर सकते हो। सेटिंग में आपके पास प्लस की एक ऑप्शन मिलेगी, देन यहाँ पर आपके पास माइंड स्पेस है, देन साउंड वाइब्रेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब, कैमरा। अब कैमरे में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्या यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन टॉर्च मिल जाता है, आपके पास रिकॉर्डर मिल जाता है, ट्रांसलेट मिल जाता है, एंड स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। या तो इसे आप नो सेट कर सकते हो, मतलब कोई भी एक्शन यहाँ पर असाइन नहीं होगा। सो यस, ये अच्छी चीज है कि अलर्ट स्लाइडर से बेटर इसलिए है क्योंकि आप वेरियस फंक्शन इसमें असाइन कर सकते हैं। यस, मेरे को पर्सनली काफी हैंडी लगा, बहुत टाइम पे ये मतलब यूजफुल हो जाता है। अब माइंड स्पेस क्या है आप सोच रहे होगे, तो माइंड स्पेस में बेसिकली क्या है, जैसे आपने अगर माइंड स्पेस वाला की असाइन कर दिया तो उसे प्रेस करने पे स्क्रीन पे जो भी चल रहा है उसको ये अलग से स्पेस में डाल देगा। देन वहां पर जाके आप देखोगे एक समरी भी जनरेट करके देगा आपको। और इनफैक्ट जहां से सेव किया, जैसे मैंने क्रोम से सेव किया तो क्रोम को भी वहां पर ओपन करके दे देगा आपके सामने। इनफैक्ट जस्ट आप इसे इसी की से नहीं, आप इनफैक्ट 3 फिंगर से स्वाइप अप करोगे तब भी ये वर्क करता है। और यहाँ पर भी ये जो एनिमेशन आता है ऊपर जाने का, ये भी इंस्पायर्ड है। कॉपी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कॉपी कोई नहीं करता, सब इंस्पायर होते हैं, जैसे आईफोन वाले भी होते हैं। बाकी यहाँ पर फोन ना बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि IP65 की रेटिंग मिलती है और कोई भी ऐसा मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन नहीं है। इस रेंज में इतनी कम IP रेटिंग हम डिजर्व नहीं करते, हमें बेटर IP रेटिंग यहाँ पर मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना महंगा फोन लिया है तो हम एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब कॉम्प्रोमाइज की लिस्ट बढ़ती जाएगी, आप ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट चीज है, फोन छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे हल्का भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बैटरी भी मिल रही है। इसके हिसाब से वेट बैलेंस भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी डुअल सिम सपोर्ट करता है। यस, यहाँ पर ई सिम का ऑप्शन है, तो आप ई सिम भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसमें कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। टाइप सी वाला जो पोर्ट है USB 2.0 के साथ है, USB 3.0 होना चाहिए था, उससे बेटर आपको रीड राइट की स्पीड मिलती जब भी आप ट्रांसफर वगैरह करते हैं फाइल्स को। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है इस रेंज में, पर्टिकुलरली 25-30 हजार तक तो हम बैलेंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ नो नेवर नॉट। बाकी यहाँ पर हैप्टिक मोटर आपको अच्छी मिल जाती है, टक टक वाली, एंड ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा किया गया है। जैसे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे, एंड आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में भी जाओगे, तो ओवरऑल UI में आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। साथ में यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल वाला, अल्ट्रासोनिक वाला नहीं है। इस रेंज में भाई साहब अल्ट्रासोनिक देना चाहिए था, और चलो ऑप्टिकल दिया, यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट भी नीचे साइड में एटलीस्ट थोड़ा ऊपर होती ना तो ईजिली हम इसे अनलॉक कर पाते। सो ये चीजें भी आ जाती हैं। बट यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है, ओ रियलिटी का सपोर्ट भी है। साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। आज सब सैड गाने, आज रुला के ही मानेंगी प्लेलिस्ट।
सो साउंड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, आपको हल्का फुल्का बेस भी सुनने को मिलेगा एंड ओवरऑल लाउड भी आपका कंटेंट एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी जब बैक से मन भर जाएगा, फ्रंट साइड डिस्प्ले देखोगे तो डिस्प्ले में जो है ना आपको चीजें छोटी दिखाई देंगी क्योंकि छोटी डिस्प्ले है। बाकी 10 बिट वाली एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन भी मिलता है एंड यहाँ पर एक्वा टच 2.0 को सपोर्ट करता है, ऐसे कंपनी क्लेम करते हैं। लेकिन जब हम पानी डाल के इसमें चला रहे तो भाई साहब वहां पर मिसटच हो रहे थे, तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, ये भी एक चीज नोटिस में आई। बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन स्विच करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, कम रेजोल्यूशन में चलाओगे तो थोड़ी बैटरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये LTPO डिस्प्ले है तो 1 हर्ट्ज तक चली जाती है, आपकी बैटरी सेव होगी एंड इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो बहुत स्मूथ फील होता है एंड ओवरऑल हर ऐप को आप फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा ना, कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो आराम से यहाँ पर चल जाती है एंड ओवरऑल बेजल्स भी आप देखोगे काफी मिनिमल है, तो आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है। साथ में फोन इनफ ब्राइट भी है कि आउटडोर में आपको इजिली विजिबल रहेगा। बट एक चीज की शिकायत है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज की गई, पता नहीं है भाई साहब कौन सी यूज की गई, लेकिन यहाँ पर स्क्रैचेस लगने लगे हैं। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आई डोंट नो कि यहाँ पर वीडियो में सही से दिखेगा नहीं दिखेगा, बट स्क्रैचेस आ रहे हैं क्योंकि मैं विदाउट इसे टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहा था। तो फर्स्ट डे ही आपको टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, हल्के फुल्के स्क्रैचेस भी यहाँ पर आराम से लग जा रहे हैं। इसके अलावा लो ब्राइटनेस में कोई आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आपको PWM डिमिंग वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो यस, यहाँ पर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन थोड़ी बेटर हो सकती थी, साथ में फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है और आप लोग भी फ्यूचर प्रूफ बन सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख देख के, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको जड़ से देखने को मिलेंगी। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी कोई वीडियो कहीं भीड़ में मिस ना हो जाए आपसे। इतना ही तो प्यार दिखाना है और साथ ही हाथ बढ़ाना है। तो कनेक्टिविटी की चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर ये 5.5G को भी सपोर्ट करता है जो जियो के साथ ही जस्ट यहाँ पर सपोर्टेड है एंड यस, इससे स्पीड में डिफरेंस देखने को मिला। आप देख सकते हो डाउनलोड स्पीड तगड़ी हमें देखने को मिल रही थी, बट अपलोड स्पीड इतनी ही कुछ आ रही थी एंड ऑलमोस्ट सभी फोन में ऐसे ही देखने को मिलती है। एंड इसमें ना फर्स्ट टाइम OnePlus का डिजाइन का वाईफाई चिपसेट यूज किया गया है G1, जो कि ना आपके वाईफाई कवरेज के लिए आपको एक अच्छा स्टेबल कनेक्शन देगा। साथ में NFC IR ब्लास्टर वगैरह भी देखने को मिलता है। बैक में जो ये गोला दिया हुआ है ये IR ब्लास्टर है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, 4G प्लस भी आ रहा था, 5G प्लस भी देखने को मिल रहा था। इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं थी। VO 5G भी आ रहा था, बट कॉल करते टाइम VO LT पे आ जाता है एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉल के टाइम पे एंड चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉलिंग का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। यहाँ पर कॉल करते टाइम आपके पास 2 AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं कि आप यहाँ पर कॉल की समरी जनरेट कर सकते हैं एंड कॉल की ऑडियो को ट्रांसलेट कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस में पर्टिकुलरली आप कर पाएंगे ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा, वो है OnePlus की जान, जो उसे बोलते हैं OxygenOS के नाम से। तो यहाँ पर आपको OxygenOS 15 बेस्ड ऑन Android 15 मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, तो अच्छे खासे लंबे अपडेट भी हैं एंड कुछ अपडेट भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, उसके बाद ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। एंड कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते। शुरू में बस ये 3 प्री इंस्टॉल्ड ऐप आए थे जिसमें कुछ यूजफुल है, इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल ऐप्स को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट फर्स्ट सेटअप के टाइम पे मैं बोलूंगा इन रिकमेंडेशंस ऑफ कर देना, अदरवाइज फालतू नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो बहुत ज्यादा नहीं आते यहाँ पर। हमारे पास ये 512 GB वाला वेरिएंट है, इसमें कुछ इतना शुरू में फ्री मिल जाएगा। बाकी लुक वगैरह के बारे में आपको पता है कि बिल्कुल मॉडर्न एस्थेटिक लुक के साथ आता है, आपको कंट्रोल सेंटर का लुक तगड़ा मिल जाता है एंड इवन यहाँ पर जो है ना, मैं बोलूंगा कि One UI के बाद में जो प्रीमियम फील देती है ना फोन, कोई ब्रांड देता है, तो यस वो यहाँ पर हमें OnePlus से देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको तगड़ी देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट लुक के ही मामले में नहीं, फीचर रिच भी है UI। यहाँ पर आपको सारे बेसिक फीचर जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो, सीमलेस वाले ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फोल्डर्स भी रिसाइजेबल हैं यहाँ पर जो आप होम स्क्रीन पे रखते हो। देन फिंगरप्रिंट सेंसर के एनिमेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, एज लाइटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ AI के भी भरपूर फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट। इनफैक्ट आपके पास AI एडिटर में यहाँ पर AI परफेक्ट शॉट का ऑप्शन है, जिसमें अगर कभी आंख वगैरह बंद हो गई है, उधर देख लिया तो इसको आप ठीक कर सकते हो। बाकी AI के सारे फीचर्स की लिस्ट आप साइड में देख सकते हो, तो सारे ही फीचर्स AI के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो चाहिए रहेंगे आप। एंड ऑब्वियस सी बात है, OnePlus है तो स्मूथनेस भी होगी, तो एनिमेशन में आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। एनिमेशन प्रॉपरली बिल्कुल मक्खन जैसे स्मूथ देखने को मिलते हैं। ऐप ओपन करोगे, क्लोज करोगे, जल्दी जल्दी करोगे, ऐप के बीच में यहाँ पर स्विच करोगे, देन रिसेंट पैनल के प्रॉपर एनिमेशन है, देन कंट्रोल सेंटर के आपके बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। विजेट को ओपन क्लोज करोगे, प्रॉपर जगह से ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। देन ऐप ड्रॉअर में आपको बाउंसी इफेक्ट देखने को मिलता है। लॉक करते टाइम आपको थोड़ा फेडेड इफेक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट डायनामिक आइलैंड भी जो है ना इंस्पायर्ड है, उसका भी ओपन क्लोज वाला एनिमेशन प्रॉपर देखने को मिल जाता है। सो जितना भी आप यूज करोगे ना सॉफ्टवेयर को, आपको लगेगा कि हाँ आपने वो प्रीमियम कुछ यूज कर रहे हो, और वो कुछ यूज करने के बाद ना आपको मजा आएगा। एंड ऐसे कोई मेजर बग भी हमने UI में फेस नहीं किया। देखो फोन में ना आपको ग्लास बैक मिलता है, मेटेलिक फ्रेम मिलते हैं, तो हल्का सा गर्म फील होने लगता है। अगर 38-39 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है, जस्ट मेटेलिक फ्रेम्स की वजह से ना वो जल्दी आपको फील होने लगता है।
अब फोन छोटा है, छोटा समझ के फ्लावर नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर तगड़ा मिल जाता है। फ्लैगशिप का स्नैपड्रैगन का 8 इलाइट मिल जाता है। एंड ये फर्स्ट फोन यूज कर रहा हूँ जिसमें 8 इलाइट प्रोसेसर मैंने यूज किया। एंड भाई साहब इसकी पावर रॉ है बिल्कुल तगड़ी। उसके अलावा LPDDR5X रैम, UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। Antutu स्कोर्स दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताऊँ ये 3nm पे बेस्ड वाला चिप है। तो यस, बाकी 4nm से 3nm थोड़ा और ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। Antutu स्कोर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बिल्कुल 2.5 मिलियन टच करने वाला है यहाँ पर। Geekbench के स्कोर तगड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल डेस्कटॉप लेवल के आपको स्कोर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। CPU थ्रॉटल परफॉर्मेंस मोड ऑन करके ऑफ करके कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एंड 1.6 लाख प्लस की रीड राइट स्कोर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो एक चीज समझ लीजिए, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्क बहुत मक्खन जैसे करवा देगा। मतलब ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ यहाँ पर आप यूज भी कर रहे हो। अगर 4-5 ऐप भी आप यूज कर रहे हो एक साथ में, बहुत ही आराम से करवा देता है। एंड यही चीज हमने देखी, जब ऐप को ओपन करते हो बहुत फास्ट यहाँ पर ऐप ओपन हो जाते हैं। एंड 7वां-8वां ऐप ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लेके हो रहा हो, आराम से भाई साहब विद इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स ये खोल देता है उस ऐप को। इसके अलावा शटर स्पीड भी हम टेस्ट कर रहे हैं, सुपर फास्ट शटर स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड प्रोसेसिंग की स्पीड भी काफी यहाँ पर तेज मिलती है कि आप फोटो क्लिक करोगे प्रोसेस तुरंत हो जाती है, तो वहां पर भी आपको मजा आएगा। बाकी हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो, 4-5 ऐप जैसे मैंने बताया कि आराम से खोल सकते हो। साथ में वीडियो एडिट वगैरह करना है, 4K की टाइम लैप आराम से यहाँ पर आप इसमें एडिट कर सकते हो। इसके अलावा रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, 10 के 10 ऐप को ये बैकग्राउंड में रख रहा था, कहीं पे भी फ्री नहीं कर रहा था मेमोरी को। और जाहिर सी बात है, देखो इलाइट प्रोसेसर है तो इलाइट गेमिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने काफी गेम्स टेस्ट किए इसमें। देखो पहले BGMI में अगर हमने बात करें 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड जितना हमने गेमिंग किया ना, अलग अलग टाइप के मैच खेले, क्लासिक मैच भी खेले, यहाँ TDM खेले जिसमें इंटेंस होता है, अलग अलग टाइप के खेले, सब में 110 से 120 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट एक्यूरेट देखने को मिल जाती है। BGMI में कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसके हमने बाद कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, वहां पर भी आपको मीडियम में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहां पर भी हमने तगड़ी गेमिंग करी। वहां के गेमिंग मोड में अलग HDR वाला मोड देखने को मिल जाता है, उसे भी इनेबल कर दिया था। तो वहां पर भी 110 से 120 FPS के बीच में परफॉर्मेंस मिली। वहीं पे नहीं रुके, हमने जेंशिन इम्पैक्ट भी ट्राई किया जो बहुत हैवी गेम होता है, और यहाँ पर हमें 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। हमने हाईएस्ट सेटिंग में खेला था। यहाँ पर भी आप मानोगे नहीं कि 55 टू 60 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल रही थी, और काफी लंबे टाइम तक हमने गेमिंग किया है। तो यस, गेमिंग के मामले में भाई साहब बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इलाइट चिप है तो इलाइट गेमिंग भी आपको मिल जाती है। साथ में हीटिंग होती है, तो देखो मैंने जैसे बताया था मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, तो हीटिंग फील होने लगती है। लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी भी नहीं गया ये फोन हमारी 1-1.5 घंटे की गेमिंग करने के बावजूद। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा ऑन करके करी, ताकि डेटा में थोड़ा ज्यादा हीटिंग का पता चलता है, वाईफाई में थोड़ी कम हीटिंग जनरेट होती है। इसके अलावा छोटा फोन है तो छोटी बैटरी साइज भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन छोटा समझ के फ्लावर नहीं समझना। 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से इसमें मिल जाता है मॉडरेट यूसेज में। हमने 5G पे यूज किया ऑल द टाइम, 1.5 के रेजोल्यूशन रखा था। चलिए आप देख सकते हो अच्छा खासा बैटरी बैकअप हमें देखने को मिला। एंड शुरू में जो है ना आइडल ड्रेन थोड़ा ज्यादा हो रहा था, 8-9% हो रहा था, बट धीरे धीरे बैटरी कैलिब्रेट होती है कुछ टाइम तक आप फोन को यूज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर 4% ही जस्ट होता है 5G पे, विच इज नॉर्मल। बाकी आप बैटरी हेल्थ वगैरह यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। एंड यहाँ पर 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो 60 मिनट्स में अप्रॉक्स फुल चार्ज भी हो जाता है। बट यहाँ पर एक चीज है, आपको स्मार्ट चार्जिंग को यहाँ पर ऑन कर देना सेटिंग में जाके। एक और चीज पे ध्यान देना है कि 55,000 में आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग हो, तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, जो चीज भाई साहब होनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। सो इसके अलावा बाकी सारी चीजें बैटरी में सॉर्टेड मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है कैमरा। देखो सेंसर आपको तगड़े मिल जाते हैं। अब सेंसर तगड़े समझ के तगड़ा मत समझना, फ्लावर है यहाँ पर, उल्टा बोला है, चीजें समझ आएंगी क्यों। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है, कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटोज काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में देखने को मिलती है, बट थोड़ा सा व्हाइटिश वॉर्मिश टाइप की आपको टोन देखने को मिलेगी। बट ऑन द गो सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज मिलेंगी, डिटेलिंग अच्छी रहती है फोटोज में। एंड लो लाइट में थोड़ा सा डिटेलिंग मिसिंग टाइप की आपको लगी, हल्की व्हाइटिश और ज्यादा कर देता है यहाँ पर। बाकी HDR ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। पोर्ट्रेट मोड में आपके पास यहाँ पर एज डिटेक्शन भी प्रॉपर्ली हो जाता है, इनफैक्ट ग्रुप फोटोज में भी कर लेता है। लेकिन अगर थोड़ा इंसान पीछे ज्यादा खड़ा हो तो वहां पीछे वाले को ये ब्लर कर देगा। सो ओवरऑल फ्रंट कैमरा से अच्छी फोटो आ जाती है। अगर बात करें बैक कैमरा में, तो यहाँ पर भी जो है ना स्किन टोन सेम आपको फ्रंट कैमरा जैसे ही देखने को मिल जाएगी। बट एक चीज मैं शुरू में बोल दूं कि ओवरऑल 55,000 के हिसाब से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके कैमरा से। अब ऐसा क्यों है वो मैं बताऊंगा आगे चल के। बट यहाँ पर आपको वही स्किन टोन ह्यूमन फेस पे व्हाइटिश वॉर्मिश टाइप की देखने को मिलेगी। कुछ फोटोज आपको अच्छी देखने को मिलेगी, कुछ फोटोज में लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल 20-30 हजार वाली फोटो का फील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी मेन से आप 1x, 2x एंड 4x में क्लिक कर सकते हो फोटोज। 2x एंड 4x में यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर का यूज करता है, जिसमें डिटेलिंग आपको अगेन तगड़ी मिल जाती है। एंड मैक्सिमम जूम ये 20x तक कर देता है, उसमें भी डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। एंड तीनों में ही यहाँ पर ये HDR को अच्छे से बैलेंस कर लेता है। बाकी ये कुछ सैंपल से अलग अलग लाइटिंग सिनारियो के हिसाब से, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ, अलग कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको इससे एक आइडिया मिल
जाएगा कि कैसा ये परफॉर्म करता है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी फोटोज। लेकिन जब आ जाती है बात यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की, भाई साहब पोर्ट्रेट मोड में टेलीफोटो सेंसर समझ के आप समझ गए हो कि 3-4x तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ना 1x ना 3x ना 4x, जस्ट 2x का ऑप्शन है, वही आपको मिलता है। तो ये चीज बहुत कंसर्निंग हो जाती है क्योंकि इसी रेंज में आपको वीवो का X200 FE मिलता है। उसमें आपको बेटर जो है पोर्ट्रेट्स में तगड़े तगड़े पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये फोटोज हमने उसके पोर्ट्रेट से लिए, तो आप देख सकते हो कितना मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कैमरा में। क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 हजार वाले फोन में भी आपको ना 3x 4x पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल जाता है अगर टेलीफोटो सेंसर। तो वन प्लस वाले आई डोंट नो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट में जूम का ऑप्शन नहीं है। एंड जो 2x दिया है ना, वो तो आप नॉर्मल मेन सेंसर से भी डिजिटली जूम करके दे सकते हो। तो टेलीफोटो सेंसर का ऐसा यूज ही क्या है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस खराब करेंगी। या आपने एक महंगा फोन लिया, स्टिल आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, तो ऐसी कुछ फोटोज आपकी पोर्ट्रेट मोड में आ जाएंगी। ये सारे हमने 2x से ही लिए क्योंकि वही एक ऑप्शन मिलता है। बाकी कोई अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है इस रेंज में, जो अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट का बड़ा फैक्टर बन जाता है। साथ में जो नाइट मोड है यहाँ पर भी ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस टाइप की देखने को मिली, बहुत ज्यादा लाइट को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। इस प्राइस के अकॉर्डिंगली हम डेफिनेटली थोड़ा और बेटर यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं नाइट मोड में परफॉर्मेंस। और अगर बात करें वीडियो के बारे में, तो देखो फ्रंट से आप 4K 30 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देखोगे कि लाइट को बैलेंस करने में थोड़ा सा ये कमजोर है। सो कुछ इस टाइप की आपको वीडियो क्वालिटी फ्रंट से देखने को मिल जाएगी। बैक में 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, स्टेबल वीडियो यहाँ पर आ जाती है। बाकी होपफुली आपको आइडिया मिल रहा होगा कि लाइट भी कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है। एंड वहाँ पर 2x एंड 4x जूम का ऑप्शन है, जिसमें ये टेलीफोटो सेंसर का यूज करता है। उसमें डिटेलिंग वगैरह अच्छी आ जाती है। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ तो ये कैमरा सेंट्रिक जिनको फोन चाहिए उनके लिए डेफिनेटली ये फोन नहीं है। उस केस में आप वीवो X200 FE की तरफ देख सकते हो। उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उस वीडियो को आप आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट करना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो गाइज ये थी पूरी कहानी OnePlus 13S के बारे में। आई होप सो चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो मेजर पॉइंट्स आप साइड बाय साइड यहाँ पर देख सकते हो, जो मेजर प्रोज हैं और मेजर कॉन्स हैं। अगर आपके हिसाब से प्रोज ज्यादा मैटर करते हैं आपके लिए, देन आप इस फोन के साथ जा सकते हो। सारी चीजों के साथ हम संतुष्ट हैं। जस्ट कुछ मेजर चीजें जैसे IP रेटिंग बेटर हो सकती थी, देन डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बेटर हो सकती थी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो अच्छा मिलता ही है, कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, कैमरा मेजर आ जाता है कि यहाँ पर कैमरा बेटर हो सकते थे, या तो कैमरा सेंसर जो है उनको ऐसे देते कि बिल्कुल आपको तगड़ी फोटोज आ जाती है। बाकी चीजें होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 पार्ट वीडियो साथ। अगर कुछ डाउट है इस फोन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आई है अभी तक लास्ट तक देखिए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाना है, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी, एक अपडेट कम मिलेगा, फिर हमें मत बोलना कि नहीं मिला। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 पार्ट वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। हम पे ये किसने हरा रंग डाला और हरा ही डाला OnePlus की सिचुएशन।